हेलो कक्षा 12 की स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज बताएंगे हम तुमको खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहाँ पे बताएंगे दो फलनों के गुणन का समाकलन। दो फलनों के गुणन का समाकलन कैसे ज्ञात करती है। मान लीजिए दो फलन है f1x f2x, तो इनके गुणन का समाकलन, ये गुणन का समाकलन हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि f1x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन f2x माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर एक बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे ddx f1x, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये पूरी का यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया जाएगा। ये इंटीग्रेशन लगा ना पूरा, ये ब्रैकेट में लिखा है, इसका जब पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन दिया जाएगा। अब इस विधि के प्रयोग में कुछ महत्वपूर्ण यह बातें याद रखनी है, जैसे कि यदि दो फलनों में से एक फलन ऐसा हो जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो, तो उस फलन को सदा पहला फलन मानना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, जैसे लिखा x log x, ये दो फलनों के गुणन का समाकलन है। तो इसमें हम कैसे, हम किसको फर्स्ट मानें किसको सेकंड, इसका हमें समाकलन फाइंड नहीं, ज्ञात नहीं है ना, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। यानी ये f1x हो गया, ये f2x हो गया। तो इसमें फॉर्मूले फिट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो f1x यानी कि log x, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, फिर इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले में लगा देंगे ddx और फर्स्ट फंक्शन क्या माना हमने, log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx, फिर ये dx, इस फॉर्मूला लगा दिए। तो यहाँ पे आ जाएगा log x, और x का इंटीग्रेशन x²/2, और इंटीग्रेशन यहाँ पे log x का डिफरेंशियल क्या होगा 1/x, और इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा x का इंटीग्रेशन x²/2, और ये हो जाएगा dx। तो ये यहाँ से x कट जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/2 x² log x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या बचेगा x dx। तो यहाँ पे देखिए 1/2 x² log x माइनस 1/2, यहाँ पे क्या बचेगा x²/2, ये बचेगा, ये हो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। तो यहाँ देखा जाए तो 1/2 x² कॉमन कर लें, तो यहाँ पर आएगा log x माइनस 1/2, ऐसा बन जाएगा। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखना है, यदि दोनों फलन ऐसे हों कि दोनों का ही समाकलन हमें ज्ञात हो, तो उनमें से यदि x⁴n के रूप का कोई एक फलन हो तो उसे सदा पहला फलन मानो। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इन एग्जाम्पलों के द्वारा आपको समझ में आए। x², जैसे cos x लिखा है यहाँ पे dx, तो इसमें देखिए x² है, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अब सॉल्व कर देंगे x² फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इनका पूरी का इंटीग्रेशन आएगा। तो x² cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, माइनस यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ पे cos x का क्या हुआ इंटीग्रेशन sin x dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे x² sin x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए ये बनेगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे x sin x, ये आ गया ना। तो अब यहाँ पे इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पे यदि देखें x दोबारा लगा देंगे x² sin x माइनस 2, यहाँ फर्स्ट इंटीग्रेशन लगाएंगे तो x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इसको फर्स्ट मानेंगे, फिर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसमें इस प्रकार का आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये तो अपना निकल ही जाएगा इसका, यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा x sin x का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस cos x, सभी जानते हैं, माइनस यहाँ पे x का डिफरेंशियल क्या होगा 1, और sin x का यहाँ पे माइनस cos x, और dx ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x² sin x माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस x cos x, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे sin x।
तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पे 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, इस प्रकार का ये बन जाएगा। तीसरी बात को हमें यह ध्यान रखना है, यदि इस तरीके का इंटीग्रेशन है, जैसे log x dx का ओनली निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें एक फंक्शन है, इसमें दूसरे फंक्शन हमने 1 मान लेंगे, log x इसको 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकलेगा नहीं, फिर इसको लगा देंगे। ये मोस्ट क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर फॉर्मूले में रख देंगे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना था, log x यहाँ पे 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, x के रिलेटिव में x होगा, यहाँ हो जाएगा डिफरेंशियल क्या होगा 1/x, और यहाँ पे 1 का x dx, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तो x log x माइनस, अब यहाँ 1 बचेगा 1 dx का क्या होगा x, तो यहाँ पे ये हो गया, या इसी को ऐसा लिख दो x log x माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यह ध्यान रखनी है कि आवश्यकता अनुसार खंडशः समाकलन के सूत्र का प्रयोग एक से अधिक बार करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। पांचवी बात यह ध्यान रखना चाहिए, यदि दाहिने पक्ष में समाकलन ऋण चिन्ह के साथ अपने पूर्ववर्तित रूप में आ जाता है तो समीकरण हल करने के नियमों का प्रयोग कर प्रश्न हल करनी चाहिए। एक टिप्पणी और इसमें समझ लेना, खंडशः समाकलन में हल करते समय, समाकलन ज्ञात करते समय हमें आइलेट का प्रयोग करना है। आइलेट ILATE, आइलेट में पहले आने वाले फलन को प्रथम फलन और बाद में आने वाले फलन को द्वितीय फलन चुनकर खंडशः समाकलन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आइलेट का प्रयोग करेंगे, आइलेट का प्रयोग कैसे करेंगे खंडशः समाकलन, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हम प्रथम फलन मानेंगे। जैसे आई पहले है तो इन आई का मतलब है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स इत्यादि जो हैं, इनको हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है, ठीक है। अब यदि एल है, आई नहीं है, एल है, फिर तो इसको हम क्या लॉगरिथम्स, LOGARITHMIC लॉगरिथम्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे log x है, जैसे log यहाँ पे x² प्लस माइनस a², इस प्रकार हैं etc, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ए का मतलब है एलजेब्रिक, ALGEBRAIC एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन यानी कि जैसे यहाँ पे x प्लस 1 2x √x etc, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, TRIGONOMETRIC ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यदि है तो इसमें हम जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स etc, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जैसे ये नहीं है और ये है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, समझ ना। अब क्या ई क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आ जाते हैं तुम्हारे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आते हैं तुम्हारे, जैसे e पावर x हो गया, ठीक है, a पावर x हो गया, ठीक है, 2 पावर x हो गया, 10 पावर x हो गया etc, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो इसका आइलेट का प्रयोग करके हम खंडशः समाकलन को सरल विधि से हल कर सकते हैं, और इसको मानना ही पड़ेगा, तभी आएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं आते हैं, इसी से आते हैं सारे क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ध्यान देना, इसका ही प्रयोग करके हम खंडशः समाकलन को हम हल कर सकते हैं। ये प्रयोग, इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है, इससे हम हल कर सकते हैं क्वेश्चनों को पूरी तरह से।
देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन लॉग एक्स डी एक्स, इसका हमें करना है। देखिए यहाँ आईलेट का प्रयोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो इन्वर्स तो है नहीं है, तो इन्वर्स नहीं है तो कोई बात नहीं है। लॉगरिथम्स देखिए, लॉगरिथम्स इसमें है, तो देखिए यहाँ पे एक्स पावर एन है, यहाँ पे देखिए ये लॉगरिथम्स है, तो इसमें किसको हम मानेंगे पहले, इसको फर्स्ट मान लेंगे, लॉग एक्स को फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, वो हल कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये तुम्हारा फॉर्मूला की तहत हो गया। लॉग एक्स इसका क्या होता है तुम्हें पता है, एक्स बार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे इंटीग्रेशन फिर लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स, इसका एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन डी एक्स, ये एक्स लिखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, यहाँ पे वन अपॉन एन प्लस वन है। यहाँ पे देखा जाए तो एक पावर इसकी कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या एक्स पावर एन डी एक्स आएगा। तो लॉग एक्स पावर एन प्लस वन वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे क्या होगा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। देखिए ये बन जाएगा ना, तो इस प्रकार तुम्हारा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी भी लिखते जाएँ सी, जैसे यहाँ भी हेलो पिछले क्वेश्चन में भी प्लस सी लगा लेना, क्योंकि ये समाकलन अचर होता है। क्या होता है, समाकलन अचर। तो इसमें प्लस सी भी लगा लेना पिछले क्वेश्चनों में जो भी हमने बताया, जैसे यहाँ भी प्लस सी है, ठीक है। तो और भी अन्य क्वेश्चन में प्लस सी जोड़ के जाना, ठीक है। तो ये हमने बताया आईलेट के अनुसार लगाना है। ओके।